हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इस मेथड की हेल्प से, यानी कि वैम मेथड की हेल्प से, वैम मेथड की हेल्प से कैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन निकलता है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें, इसमें जो आपकी गिवन टेबल होती है, इसमें आपके डिमांड और सप्लाई गिवन होती है। ओके, जब कभी भी आपको एग्जाम में टेबल मिलेगी तो सबसे पहले आपको इस ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपको विशेष जो इनिशियल आपका जो पॉइंट होता है वो होता है आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड चेक करना। क्योंकि प्रॉब्लम में हमारी जो है वो अनबैलेंस्ड भी हो सकती है और बैलेंस्ड भी हो सकती है। तो अनबैलेंस और बैलेंस को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड निकालना है। यानी कि बैलेंस जो कंडीशन होती है वो टोटल सप्लाई बराबर टोटल डिमांड होती है। टोटल डिमांड, अगर आप बैलेंस्ड प्रॉब्लम है तो ये इक्वल होगा, अगर बैलेंस नहीं है तो ये इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम बताएंगे। अभी इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो ये 7, अगर हम बात करें 7 + 10 + 18 इक्वल टू आ जाएगा 5 + 8 + 7 + 15। तो ये आपका आ जाएगा 35 और ये आपका आ जाएगा 35। यानी कि ये जो हमारी कंडीशन है वो हमारी फुलफिल हो रही है, यानी कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। अगर ये इक्वल नहीं होती तो हमारी अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम हो जाती और उसके सॉल्व करने का जो तरीका है वो अलग है। उसको पहले बैलेंस करना पड़ता है, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या है, जब बैलेंस चेक करते हैं तो अब हमें निकालना होता है रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी। रो पेनल्टी निकालने के लिए, कॉलम पेनल्टी निकालने के लिए एक मेथड होता है। यानी कि आपको रो पेनल्टी निकालने के लिए उस रो पे 2 मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है और पॉजिटिव, उनके डिफरेंस का पॉजिटिव जो है वो आपको लेना होता है। सेम केस आपके कॉलम में होता है। 2 मिनिमम वैल्यू को, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होती है 2 सबसे मिनिमम, उनको सिलेक्ट करना होता है, उनका डिफरेंस करना होता है और पॉजिटिव डिफरेंस आपको लेना होता है। ठीक है, तो अभी हम प्रोसेस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, रो पेनल्टी यानी कि हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे हमारे स्पेस नहीं है तो हम S1 के लिए यहाँ पे लिखेंगे, S2 के लिए यहाँ लिखेंगे और S3 के लिए यहाँ लिखेंगे। ओके, तो रो पेनल्टी में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास D1, D2, D3, D4 ये हमारे पास 4 कॉलम है, जिनमें से हमारे पास 3 रो हैं, 1 2 3। ठीक है, तो फर्स्ट रो में हम देखेंगे तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 17 है और 20 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा आपका 3, यानी कि हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ओके, अब अगर हम बात करेंगे सेकंड रो की तो यहाँ पे हमारी जो मिनिमम वैल्यू आएगी 35 और 40, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो आएगा 5। ओके, और अगर हम इसमें देखेंगे तो 12 और 25, यानी कि आएगी हमारी यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 13। इन दोनों का डिफरेंस जाएगा वो आएगा 13। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सेम कॉलम के केस में तो 20 और 40, 20 और 40 में अगर हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा 20 आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो 12 और 30, यानी कि अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो 18 आएगा। और अगर हम बात करेंगे 40 और 50 तो यहाँ पे आएगा हमारा 10। और अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट में तो हमारा है 17 और 25, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, यानी कि हमारा रो पेनल्टी में तीनों रो की पेनल्टी और कॉलम 4 कॉलम की पेनल्टी हमारे यहाँ निकल चुकी है। अब इन वैल्यू में हमें सबसे मैक्सिमम जो पेनल्टी होती है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो सवाल हमारी जो है वो मैक्सिमम पेनल्टी क्या है, 3 5 13 8 10 18 और 20, यानी कि जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो है हमारी 20। ठीक है, तो हम 20 को सिलेक्ट करेंगे। जब पेनल्टी हमारी सिलेक्ट होती है उसके सामने की, चाहे वो रो पड़े या कॉलम पड़े, उसमें हम लोग मिनिमम वैल्यू देखते हैं।
यानी कि हमारी बात करेंगे, हम यहाँ पे 20 हमने यहाँ पे पेनल्टी सिलेक्ट हुई, इसका मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो 20 है, क्योंकि हमारे पास 3 रो है, ये हमारी डिमांड है, ठीक है। तो 3 रो में 20, 40, 70 में 20 हमारी मिनिमम वैल्यू है। अब इस 20 में हमें एलोकेशन प्रोवाइड कराना है होता है। एलोकेशन प्रोवाइड कैसे कराते हैं, उसके सामने की जो हमारी डिमांड लिखी है और उसके सामने जो हमारी सप्लाई लिखी है, इन दोनों में देखना होता है कि कौन चीज मिनिमम है, उतनी ही हमारी यहाँ पे एलोकेशन दी जाती है। जैसे कि हमने रो मिनिमम और कॉलम मिनिमम मेथड से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आप प्लेलिस्ट ऑपरेशन रिसर्च में जाकर देखेंगे या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो हमारी एलोकेशन कितना आएगा, 5 और 7 में 5 आ जाएगा एलोकेशन, ठीक है। 5 एलोकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब जो एलोकेशन लेते हैं उसमें माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 5 में 5 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में 5 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। ओके फ्रेंड्स, अब जो चीज हमारी कॉलम या रो में जो भी चीज की जो हमारी डिमांड या सप्लाई में 0 हो जाता है, उसको हम कॉलम को या रो को डिलीट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस कॉलम को पूरा का पूरा डिलीट कर देंगे, ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा कॉलम। अब हमारे पास 3 कॉलम है और 3 रो हैं। अब हमें सेम नेक्स्ट प्रोसेस में सेम जैसे हमने पेनल्टी निकाली थी, तो बची हुई टेबल की हमारे पास इतनी टेबल बची है, तो अब हम इसमें सेम पेनल्टी निकालेंगे। तो 17 में हम 30 घटाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास 13 आएगा, तो 13 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे 35 में 40, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 05। फिर हम यहाँ पे करेंगे सेम, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, 13। ओके, अब हम नेक्स्ट चलेंगे इसमें, ये हमारा जो है वो हाइट हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 18। सेम केस में यहाँ पे हम आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीज जो है वो हमारी कॉमन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखेंगे कि हमारे 13, 5 और 13 और यहाँ पे है 8, 10 और 18। तो हमारी जो रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी में जो पेनल्टी होगी मैक्सिमम वैल्यू वो होगी 18, ठीक है। अब उसके सामने का जो कॉलम है उसमें देखेंगे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो उसके सामने जो मिनिमम वैल्यू है वो है 12। ओके, तो 12 में हम एलोकेशन कितने का ले सकते हैं, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 8 है, तो हम यहाँ पे 8 का एलोकेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 10। ओके, समझ में आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए जब ये 0 हो गया तो ये वाला कॉलम हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो आएगा आपका कि इसमें और इसमें हमें क्या है, फिर से पेनल्टी निकालनी है। तो 17 में 50 करेंगे तो 33 आएगा। ओके, फिर यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25, 35। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखेंगे तो सेम हमारा आएगा 8 और 10 और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें 33, 20, 35। ओके, और यहाँ पे देखेंगे तो 8, 10 है, तो मैक्सिमम पेनल्टी क्या हो गई, 35। तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम पेनल्टी हो गई 35, ठीक है। तो अब मैक्सिमम पेनल्टी 35 तो हमारी कौन सी रो के सामने, इस वाली रो के सामने है। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, 25। तो 25 में हम एलोकेशन कितने का ले सकते हैं, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है, तो हम यहाँ पे 10 का एलोकेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम 15 का एलोकेशन लेंगे 10 का सॉरी, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.5। ओके, अब यहाँ पे 0 हो गई तो ये वाली जो रो है वो हमारी कैंसिल हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो पेनल्टी है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे सेम फिर प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 33, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20, ठीक है, यहाँ पे डैश आ जाएगा। अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारी आ जाएगी 43 और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 17 माइनस 60 करेंगे तो 43 आएगा, पॉजिटिव लेना है हमें। तो 33, 20 और 43, 10 में हमारी मैक्सिमम पेनल्टी क्या हो गई, 43, ठीक है। तो अब 43 हो गई। अब हमें क्या करना है, इस रो में मिनिमम, इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू देखनी है कि किस में हम एलोकेशन दे सकते हैं। तो 17 है, 17 के सामने 2 है, यहाँ पे 5 है, तो हम 2 का एलोकेशन दे देंगे।
तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे वैल्यू बचेगी 3। ठीक है, अब सेम फिर आगे चलेंगे हम नेक्स्ट। अब ये 0 हो गई तो हमारी ये वाला जो रो है वो कैंसिल हो जाएगी पूरी, तो यानी कि हमारी ये वाली पेनल्टी जो है वो खत्म। ठीक है, अब हमें देखना इसमें। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें आ जाएगी 20 और ये वाली पेनल्टी भी खत्म है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे हमारी 60 है तो ये 60 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे 60 आ जाएगा। ओके, ये वाली वैल्यू 60 हो गई। और यहाँ पे देखेंगे अगर हम इस वाले पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40। ठीक है, अब देखिए 20, 60, 40, तो हमारी जो पेनल्टी क्या आएगी वो आएगी 60 की। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितने का एलोकेशन दे सकते हैं, यहाँ का हम दे सकते हैं 3 का एलोकेशन। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 0, ये 3 और यहाँ पे आ जाएगी 7। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ कितना बचा, एक वैल्यू बची है 40, तो हमें इस पे 40 का 40 हो जाएगा। नेक्स्ट पेनल्टी हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमारी आ जाएगी 40 और यहाँ पे भी आ जाएगी हमारी 40। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने का एलोकेशन दे देंगे, 7 का, या हम यहाँ पे ले लेते हैं कहीं पे भी 7 का, तो ये 0 और ये 0। ठीक है, तो अब हमारी जो है ये वाली वैल्यू है कंप्लीट 0 हो चुकी हैं और हमारी जो है एलोकेशन वो सब जगह आ चुके हैं। तो हमें m+n-1 का रूल भी देखना होता है। m+n-1 का रूल अगर हमारे देखते हैं कि 5 कॉलम है 3 रो है, यानी कि 7 - 1 = 6, तो यानी कि हमें 6 जगह एलोकेशन होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सही सॉल्व हुई है और हमारा सब जगह 0 0 हो चुका है, यानी कि प्रॉब्लम हमारी सही सॉल्व हुई है। ओके, अब हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी कि टीपी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जहां जहां हमारा एलोकेशन आया है हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 × 20 प्लस 2 × 17 प्लस 7 × 40 प्लस 3 × 60 प्लस 8 × 12 प्लस 10 × 25। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाली जो वैल्यू है कंप्लीट वैल्यू, अगर इसको सॉल्व करेंगे आपका तो आएगा 940। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रुपीज में है तो यूनिट रुपीज आ जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से जो है वो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोदी मेथड से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।